14th क्वेश्चन है 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ये डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में। ये कोई गर्ल है और उसने देखा कि यहाँ पे कोई बैलून था और उस बैलून की यहाँ से हाइट कितनी थी 88.2 मीटर। अब वो जो बैलून है वो एयर के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब गर्ल ने उसको देखा तो उसके ये गर्ल है, गर्ल की हाइट भी कितनी है 1.2, तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, तो ये एच डी डिस्टेंस जो है ये 87 मीटर होगा। और जब गर्ल की आई से और इसके टॉप को ज्वाइन किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री। फिर वो बैलून एयर के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला गया और कहां चला गया, ये ए बी पोजीशन पे। अब उसके टॉप को ज्वाइन किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री। तो आपको ये निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि आपको बीडी डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू HE इक्वल्स टू 88.2 मीटर, FG equals to DE equals to BC equals to 1.2 मीटर। तो HD equals to AB equals to 87 मीटर। क्योंकि ये यहां से यहां तक 88.2 था, ये 1.2 माइनस कर देंगे तो 87 आएगा। यहां से यहां तक 88.2 था, ये 1.2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 87। अब एंगल H एफ डी इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल ए एफ डी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इन ट्रायंगल एच एफ डी सबसे पहले हम एफ डी फाइंड करेंगे, गिवन है एच डी। अब ये एंगल है 60 डिग्री इस ट्रायंगल में, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा कॉट, और ये आएगा 60 डिग्री। अब एफ डी इक्वल्स टू एच डी की वैल्यू है 87 और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो एफ डी इक्वल्स टू 87/√3। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, तो एफ डी इक्वल्स टू क्या आएगा 87√3/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 9 27, तो 29√3 मीटर, ये एफ डी आ गया। अब इन ट्रायंगल ए एफ बी में बी एफ निकालेंगे, तो बी एफ अपॉन ए बी। फिर ये एंगल 30 है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट 30 डिग्री। तो बी एफ इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है 87 और कोट 30 की वैल्यू होती है √3। अब आपको बी एफ पता चल गया, आपको एफ डी पता है, आपको बी डी निकालना है। तो बी डी इक्वल्स टू क्या होगा बी एफ माइनस एफ डी, और बी एफ की वैल्यू क्या है 87√3, एफ डी की वैल्यू क्या है 29√3। अब दोनों में √3 कॉमन है, तो यह आएगा 87 माइनस 29। अब यह 17 में से 9 गए 8, और यहां कैरी ऑन किया था तो क्या हो जाएगा 7 में से 2 गए 5, तो ये आ जाएगा 58√3। तो बी डी इक्वल्स टू 58√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल्स टू 58√3 मीटर। फिर देख लीजिए डायग्राम गिवन था, ये 1.2 मीटर हाइट की कोई गर्ल है और उसने देखा था बैलून का ग्राउंड से लेवल था 88.2 मीटर।
तो ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, तो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो एचडी डिस्टेंस कितना आएगा 87, ए भी डिस्टेंस भी क्या आएगा 87। जब उस लड़की ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था और कुछ टाइम के बाद 30 डिग्री हो गया। तो कहता है ये बताइए कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि आपको बीडी डिस्टेंस निकालना है। तो आपने पहले ट्रायंगल एच डी एफ में एफ डी निकाल लिया, फिर ए बी एफ ट्रायंगल में बी एफ निकाल लिया, बी एफ में से एफ डी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी डी, यानी कि बैलून ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 15th क्वेश्चन है, a straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. ये एक टावर है, ये हाईवे है जो इस टावर के फुट के पास जाके रुक रहा है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, उसने देखा कि यहाँ पे एक कार थी और इसके पैरेलल जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेगा तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कार थी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। अब मान लो यहां थी कार, 6 सेकंड के बाद कार यहां आ गई और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा, ये 60 डिग्री हो गया। ये सी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये डी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि कार यहां से इसके टावर के फुट में कितने टाइम में पहुंचेगी। फिर देख लीजिए, ये टावर है, टावर के ऊपर ऑब्जर्वर है, उसने कार ए पॉइंट पे थी तब उस कार का और उस ऑब्जर्वर की आई के बीच का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। फिर वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से इधर जा रही है सी पॉइंट की तरफ, तो बी पॉइंट पे आई तो उसने देखा कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। और उसने ये भी बताया कि ए से बी तक जाने में कार को कितना टाइम लगा 6 सेकंड। तो आपको ये बताना है कि बी से सी जाने में वो कितना टाइम लेगी। तो सबसे पहले हम बोलेंगे लेट वी मीटर पर सेकेंड बी द स्पीड ऑफ कार। कार की जो स्पीड है वो कितनी है v मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 6 सेकेंड इज 6 feet, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 6 feet। फिर बोलेंगे लेट t बी द time taken by the car to reach the foot of tower from point B. Then distance traveled by car in t second is vt। ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया, कार यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगी t सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका vt, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां 6 सेकंड में गई तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6v। यहां से यहां हमने कंसीडर कर लिया कितने टाइम में जाएगी t सेकंड में, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा vt। और इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी हाइट जो है टावर की वो h है, तो लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। हमने मान लिया टावर की हाइट कितनी है h। अब इन एंगल भी लिख देते हैं, एंगल
DAB 30 डिग्री और एंगल DBC 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल DBC CD फाइंड कर लेते हैं, CD अपॉन BC। अब देखिए ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, तो 10 60 डिग्री। तो CD की वैल्यू क्या है H और BC की वैल्यू क्या है VT और 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 VT, और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। फिर इन ट्राइंगल ACD में फिर CD फाइंड कर लेंगे अपॉन AC। अब वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, तो ये क्या आएगा 10 30 डिग्री। अब CD की वैल्यू क्या है H और AC को कैसे निकालेंगे 6V प्लस VT। इस डिस्टेंस के अंदर ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा AC और वो क्या होगा 6V प्लस VT और इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहां से H इक्वल्स टू आ जाएगा 6V प्लस VT अपॉन √3 और ये इक्वेशन क्या आ गई सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है H के, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो √3 VT इक्वल्स टू 6V प्लस VT अपॉन √3। अब ये डिवाइड में है, इक्वल की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3VT इक्वल्स टू 6V प्लस VT। ये VT प्लस का इक्वल किस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3VT माइनस VT इक्वल्स टू 6V, तो 2VT इक्वल्स टू 6V और T इक्वल्स टू 6V अपॉन 2V। V से V कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। तो टाइम taken by car to reach the foot of tower from point B is 3 सेकेंड। यानी कि यहां से कार यहां जाने में कितना टाइम लगे 3 सेकेंड। इसके साथ ही ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर था ये खत्म हो गया। थैंक यू।